बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहसन अमर। आज हम फिज़िक्स क्लास 11 यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। इसमें जो सबसे पहला एमसीक्यू है वो कहा गया हमें 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी, कोई 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक ए है एक का नाम बी है, वो सेपरेट किए गए हैं बाय डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। उनके दरमियान फासला मतलब 10 मीटर का है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू 5 मीटर, अब अगर डिस्टेंस के दरमियान 10 की बजाय 5 हो जाए, मतलब डिस्टेंस हाफ हो जाए, उनके दरमियान फिर जो फोर्स है, कूलम फोर्स, वो कितनी होगी? डिक्रीज हो जाएगी टू ओरिजिनल वैल्यू, हाफ हो जाएगी, मतलब इंक्रीज टू ट्वाइस, डबल हो जाएगी, डिक्रीज 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, क्या वो 1/4 डिक्रीज हो जाएगी, या इंक्रीज 4 टाइम टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो आपने चेक करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर हम इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाएं, हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक ए है बी है, दरमियान डिस्टेंस 10 मीटर है। अब थोड़ी देर बाद डिस्टेंस कितना हो गया? हाफ हो गया, 5 मीटर हो गया। तो कूलम फोर्स क्या होती है? फिजिकल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, लेकिन डिस्टेंस हमारा हाफ हो गया, 10 से 5 हो गया, तो R/2 कर लेंगे हाफ, और उसके बाद स्केयर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये आर स्केयर हो जाएगा और ये 4 तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 4 इधर आ जाएगा। के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, अब ये चीज़ हमारे पास एफ के इक्वल है, तो यहाँ पे एफ लिख देंगे, 4F इंक्रीज हो जाएगी। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हमारा जो ऑप्शन है ना, इंक्रीज 4 टाइम वाला, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसलिए हम पहले एमसीक्यू का डी वाला ऑप्शन करेक्ट लगा लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, विच इलेक्ट्रिक चार्ज इज पॉसिबल ऑन अ पार्टिकल, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल चार्ज किसी पार्टिकल के ऊपर पॉसिबल है? अब देखो, मिनिमम चार्ज हमें पड़ा हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ने निकाला था इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। उसने कहा था कि चार्ज जो है ना, इंटेग्रल मल्टीपल होता है, मतलब 1e 2e 3e। अब यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, दूसरा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, उसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, और 6.02 इंटू 10⁻23 कूलम है, ठीक है। तो अगर मिनिमम वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, तो ई का मल्टीपल क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल 2e, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कराएं तो 3.2 बनेगा, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आप करेक्ट लगा देंगे। तीसरा एमसीक्यू है इसके बाद, विच डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अराउंड टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अगर दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। तो देखिए, ये पहला तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आउटवर्ड होती हैं या इनवर्ड हैं, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन आउटवर्ड है, लेकिन नेगेटिव की वजह से भी आउटवर्ड है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ये वैसे भी अट्रैक्शन होना चाहिए थी, यहाँ भी अट्रैक्शन नहीं है, तो रिपल्शन हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, यहाँ पे अट्रैक्शन तो हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, लेकिन इशू ये है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन है। लास्ट वाले में देखें, इसमें भी अट्रैक्शन हो रही है लाइंस की, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जो सिनेरियो है हमें वो चाहिए था वो मिल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होगी नेगेटिव पे जा रही है, तो इसलिए इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। एमसीक्यू नंबर 3 का डी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 9.4 है, व्हाट इज द वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन पे 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से कितना वर्क होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान मूव करता है ना, तो उसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क होता है। रिलेशन भी बड़े देखा था, W इज इक्वल टू क्यू डेल वी। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क होता है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से, तो 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से कितना वर्क होगा? जाहिर बात है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 9.4 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया पांचवा, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकूलम इज। हमें यहाँ पे डिस्टेंस दे दिया गया है और एक चार्ज की वैल्यू दे दी गई है, और पूछा गया है कि 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इस चार्ज पे कितना पोटेंशियल होगा। ये सॉल्व करके एमसीक्यू आपने निकालना है इसका आंसर। V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर, ये पोटेंशियल का हमने फार्मूला पढ़ा था। V इज इक्वल टू के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने
वैल्यू ही पुट करनी है ना, तो 9 इंटू 10⁻9 के की वैल्यू है, क्यू उन्होंने हमें 50 दिया हुआ है माइक्रो कूलम, तो माइक्रो 10⁻⁻6 हो जाएगा। और डिस्टेंस हमें 50 सेंटीमीटर दिया, तो 50 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा मीटर आ जाएगा 0.5 मीटर। अब आपने कैलकुलेटर उठा लेना, इसको सॉल्व करवा लेना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻5 वोल्ट। ठीक है, आपने करना ये 9 को 50 से मल्टीप्लाई कराना है और 0.5 पे डिवाइड करा देना है। जो आंसर है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 9 - 6 की 3 10⁻3000 होता है। तो आप देखेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इनमें देखें तो ये सी वाला ऑप्शन बन रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 9.6 है। अ बॉल ऑफ वेट 0.1 न्यूटन, एक गेंद का जो वेट है वो 0.1 न्यूटन है। हैविंग अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम remained suspended between the oppositely charged horizontal metal plate। और ये इसके ऊपर जो चार्ज है वो 100 माइक्रोकूलम है, और ये जो बॉल है ये सस्पेंड हुई हुई है दो हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट्स के दरमियान। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लेट के दरमियान कितनी होगी। ये बड़ा आसान सा है, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ, बस वो फार्मूला याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला। ये वो फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E इक्वल टू एफ ओवर क्यू, फोर्स 0.1 न्यूटन दे दिया उन्होंने। ठीक है, तो और उसका जो हमें चार्ज दिया 100 माइक्रो कूलम है, माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, तो ये 10 का स्क्वायर बन जाएगा 100, 2 - 6 करेंगे -4, तो 0.1 को 10⁻⁻4 पे डिवाइड कराएंगे कैलकुलेटर पे, आगे 100 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा इसका आंसर। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका। अ पीस ऑफ वायर हैज अ रेजिस्टेंस 4 ओम, एक हमारे पास वायर का पीस है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 4 ओम है। इट इज डबल्ड ऑन इट्स सेल्फ, फिर इसको डबल किया गया सो दैट इट्स लेंथ बिकम हाफ, लेंथ हाफ हो गई है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो डबल हो गया। अब नई रेजिस्टेंस क्या होगी, तो R1 हमें पहले दे दी गई है, तो 4 ओम है। अब R2 कितनी है, जब उसकी लेंथ हाफ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हुआ है, अब वो रेजिस्टेंस कितनी है वो निकाल लेंगे, फिर दोनों को डिवाइड करा के इसका आंसर लिख लेंगे। तो इसका गिवन डाटा कैसे सॉल्व होगा, उन्होंने पहले हमें रेजिस्टेंस दे दी है वायर की, वो 4 ओम है, तो उसको हम R1 कह लेंगे। अब उन्होंने कहा है बाद में इस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो इसमें चेंज ऐसे आया कि जो लेंथ है वो हाफ हो गई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस उसको R2 हम कह लेते हैं, फार्मूला R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, लेंथ हाफ L/2 कर देंगे, और एरिया डबल हो गया तो 2A1। ठीक है, पहले से डबल हो गया एरिया। अब ये 2 जो ये बटा बटे में है L1 के, ये निशा के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 हम साइड पे कर लेंगे, बाकी रो L1/A1। अब ये रो L/A ये फार्मूला किसका है, रेजिस्टेंस का है, तो इसकी जगह हम R1 लिख देंगे। अब R1 की वैल्यू हमारे पास है 4, तो वो हम 4 यहाँ पुट कर देंगे, तो 4/4 कैंसिल हो जाएगा, तो R2 इज इक्वल टू 1 ओम अब रेजिस्टेंस उसकी रह जाएगी। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये डी वाला ऑप्शन बन रहा है, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट लगाएंगे MCQ नंबर 7 का। नेक्स्ट है, अ करंट थ्रू अ कंडक्टर इज 3 एम्पेयर when it is attached to a cross sectional when it is attached across a potential difference of 6 volt, how much power is used। कितनी पावर यूज होगी जब एक कंडक्टर में करंट 3 एम्पेयर पास कर रहा है, उसको हमने 6 वोल्ट पोटेंशियल से अटैच कर दिया है। तो इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ पावर का, P इज इक्वल टू वी आई, तो 6 3 18 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो इसका भी डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा MCQ नंबर 8 का। द algebraic sum of potential changes for a complete circuit is zero, it is the statement of, ये algebraic sum of potential changes किरचॉफ सेकंड रूल है, जिसमें वोल्टेज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ा हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने करना है, इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लास्ट MCQ है, द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी चार्ज पार्टिकल का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमें फार्मूला देखना पड़ेगा। जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो हमने देखा था वो कर्व पाथ अपना लेता है, ठीक है, सर्कल में आ जाता है। तो सर्कल में आने की वजह से उसके ऊपर जो फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना, जो सर्कल में बॉडी को मूव करवाती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होती है, मैग्नेटिक फोर्स के। यहाँ से हम वो फार्मूला देख लेते हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mv² और मैग्नेटिक फोर्स कितनी होती है, QVB। ठीक है, अब आप देखिए एक V से एक V कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इधर हमारे पास MV, और ये R उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, R
क्यू बी। ठीक है, अब ये क्यू बी मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड होगा तो हमारे पास रिलेशन बनेगा रेडियस का एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी। अब एम वी क्या चीज है, ये मोमेंटम है, मतलब रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम के है, तो ये मोमेंटम वाला ऑप्शन हम करेक्ट लगाएंगे। तो ये आंसर जो है बी वाले पे ऑप्शन पे आ रहा है मोमेंटम का, द पार्टिकल्स मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी हमने ये देख लिया है। तो ये एमसीक्यू को कंप्लीट यूनिट नंबर 9 की। उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से शॉर्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।